जय हिंद मित्रों। मन बहुत दुखी है और विक्षुब्ध है और बहुत सारे जगह से ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि जो व्यक्ति जो कैंडिडेट पीटी मेंस सब कुछ क्वालिफाई करने के बावजूद ऑफिसेस में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इस बेरोज़गारी के दौर में यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से करे तो लाजिमी है कि दर्द तो होगा ही, यदि आप में इंसानियत थोड़ी सी भी है तो। यदि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको मिला भी, इवन आफ्टर यू आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन इन दैट ऑफिस, इट इज़ नॉट फेयर एंड इट इज़ टोटली अनफेयर टू द स्टूडेंट्स हु आर नीडी वंस। तो सोचा हूँ इस पर थोड़ा सा अपनी बात रखूँ, ताकि एक लोग को भी यदि एक व्यक्ति को भी यदि इससे फ़ायदा पहुंचता है, एक व्यक्ति भी यदि मेरी बातों से प्रभावित होता है तो किसी नीडी वन को जॉब मिल जाएगा। एसएससी जीएसटी 2022 के रिगार्डिंग मैं ख़ास करके बात करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे जानने वाले मेरे हैं जो किसी दूसरे संगठन में या दूसरे किसी डिपार्टमेंट्स में अभी कार्यरत हैं, जीएसटी के पोस्ट पे हैं या फिर एसएसटी के पोस्ट में हैं, लेकिन वे लोग फिर से फॉर्म भरें। हो सकता है कि उन लोगों को अपने स्टेट में जाना हो, या फिर जेटीओ हो तो एसटीओ के लिए फॉर्म भर रहे हों, या फिर अपने घर के नियर बाई जाना चाह रहे हों, या फिर कैडर चेंज करना चाह रहे हो, सीएसओएल को प्रीफर कर रहे हों, या फिर किसी कैडर में कैडर को चेंज करके वे लोग अपने आप को और मतलब बेहतरीन पोजीशन में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हों। इसके लिए उन लोगों ने फॉर्म भरा भी। ठीक है, फॉर्म भरे आप, लेकिन उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। यदि आपको किसी डिपार्टमेंट से एलर्जी है, यदि किसी डिपार्टमेंट में आपको जाना ही नहीं है, तो भैया फिर आप ऑप्शन फॉर्म में प्रेफरेंस क्यों देते हैं उसको। यदि आपको वहाँ जाना ही नहीं है, किसी डिपार्टमेंट को आप यदि सोच रहे हैं कि नहीं उसमें आएगा तो मैं नहीं जाऊँगा, तो फिर ऑप्शन फॉर्म में इसको प्रेफरेंस ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इससे किसी के पेट पर लात पड़ती है, किसी का गला दबाते हैं आप, ऐसा समझ सकते हैं। यदि जानबूझकर इंटेंशनली इफ़ यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्ट मीन्स दैट यू आर क्या कर सकते हैं, उसको गला दबा रहे हैं ना, इसलिए इससे थोड़ा सा बचिए आप लोग। डिपार्टमेंट्स को भी चाहिए, एसएससी को भी, रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है एसएससी, उसको भी चाहिए कि वेटिंग लिस्ट जारी करे। जो बंदे ज्वाइन नहीं करते हैं तो जो नीडी वंस है वेटिंग लिस्ट में होंगे तो उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी भाई, उनका भरण पोषण तो होगा, एक परिवार की ज़िंदगी तो बनेगी ना। एक व्यक्ति से यदि हम किसी परिवार, यदि कोई भी व्यक्ति का जॉब लगता है तो उससे सिर्फ वही सुखी नहीं रहता है, उसके पूरे परिवार वाले सुखी होते हैं, उससे पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। इसलिए इस बात को ज़्यादा ध्यान रखेंगे आप लोग कि यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, आप प्रैक्टिस में भी जाना चाहते हैं तो आप पीटी का एग्ज़ाम दीजिए, मेंस का दीजिए, लेकिन डी भी मत करवाइए, प्रेफरेंस मत भरिए, क्योंकि फाइनल स्टेज में चले जाइएगा। देन आफ्टर कोई ये नहीं बचता है कि आपको छोड़ा जाएगा, उस वैकेंसी को फिर से मतलब रिटर्न किया जा सके, ऐसा कुछ नहीं बचता है, दूसरे को नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है वंस यू आर बीइंग सिलेक्टेड इन दैट पोस्ट। इसलिए आप लोग यदि किसी डिपार्टमेंट्स में नहीं जाना चाहते, उसको प्रीफर नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग प्रेफरेंस ही मत दीजिए। ऑप्शन फॉर्म आती है ना, उसको आप लोग प्रीफर ही मत करिए। और मैं एसएससी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिस प्रकार से यूपीएससी इतना बड़ा संस्था है, उसमें भी वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है, तो भाई फिर एसएससी में क्यों नहीं। इसलिए हम लोगों को इसके अगेंस्ट में भी अपने वॉइस को रेज करना है, ताकि एसएससी, हालांकि बहुत बार इसको रेज भी किया गया है और किया जाता रहा है और कर भी रहे हैं लोग, और आगे भी करते रहेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। इसलिए एसएससी को यदि ये वीडियो पहुंचती है, भगवान करे पहुंचे, तो एसएससी इस पर विचार करें और इस प्रकार की सुविधा प्रोवाइड करें, जिससे जो नीडी वंस होंगे, जो मान लीजिए मेरा एक पोस्ट पे जो है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग मिलती है और वहाँ पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो वेटिंग लिस्ट वाले जो होंगे नेक्स्ट मेरे जो होंगे उनको मिल जाएगा भाई। तो ये चीज़ें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जो है किसी का भरण पोषण होगा, किसी का ज़िंदगी जो है मतलब क्या उसमें रौनक आएगी भाई। तो इस चीज़ को ज़रा एसएससी को भी सोचना चाहिए, इस प्रकार की पॉलिसी भी लाना चाहिए। तो वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल who are not interested to go in any department, please don't
fill up the option form. At least you should not go to DV. ये मेरा काइंडली रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से, जो भी व्यक्ति इस प्रकार के किए हैं। बहुत सारे सुनने में आ रहे हैं, क्या बताएं हम किस किस डिपार्टमेंट की बात है, लेकिन बहुत दुख पहुंचता है कि किसी नीडी वंस को मिल सकता था, बट उन लोग को अब नहीं मिल पाएगा। क्या है कि वेटिंग लिस्ट का जो सिस्टम है ये अवेलेबल नहीं है एसएससी में। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आने वाले जो भी एस्पिरेंट्स होंगे, नेक्स्ट जिसका भी सिलेक्शन होगा 2023 का भी रिक्रूटमेंट आने ही वाला है, अगस्त में बोला ही है एसएससी ने, तो फिर उसके साथ ही साथ CGL हो, CHSL हो, MTS हो, किसी भी पद के लिए किसी भी डिपार्टमेंट्स के वह कैंडिडेट हों, किसी भी डिपार्टमेंट्स में उसका सिलेक्शन हुआ है, यदि आप जाना नहीं चाहते हैं तो उसको फॉर्म को फिलअप मत कीजिए। एप्लीकेशन यदि फॉर्म फिलअप कर दे, एप्लीकेशन यदि आपने डाल भी दिया है तो आप DV में मत जाएँ। प्रैक्टिस भले कर लें लेकिन आप DV में मत जाएँ। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं बिल्कुल ही गलत है, आने वाले भविष्य के लिए जो है ये सही नहीं है। इसलिए आप मानवीयता दिखाएं, आप में मानव का गुण है तो मानवीयता दिखाएं भाई, और नीडी वंस को जॉब लेने में आप मदद करें। इस प्रकार से भी आप राष्ट्र सेवा कर सकते हैं, क्योंकि इस बेरोजगारी के दौर में यदि आप इस प्रकार से सहायता करते हैं तो ये सराहनीय है, और आप एक बहुत बढ़िया काम करेंगे इससे ऐसे करके, क्योंकि नीडी वंस को भाई ज़रूरत है। और अब मैं जहाँ खड़ा हूँ अभी, इसके चारों तरफ जो है मतलब क्या कॉरपोरेशंस के हैं या फिर मतलब क्या गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, भाई कितना खुशी मिलता है जॉब मिलने पे, परिवार वाले कितने खुश रहते हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति जो हॉकर्स हैं या फिर जो भी जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, जो दिन रात रगड़ रहे हैं भाई, पसीना बहा रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो उनसे जाके पूछिए कि मतलब क्या एक पोस्ट को यदि मतलब आप लेके छोड़ते हैं तो उस पोस्ट पे उनकी नियुक्ति होती तो उनकी कितनी खुशी मिलती, उनका पसीना से जो आप समझिए कि भाई कितना मेहनत होता है। वो 10/10 के रूप में जो है मतलब क्या पूरे दिन और रात कब होता है पता ही नहीं चलता है। तो तैयारी आपने भी की होगी, आप भी इस चीज़ को समझिए, और जो नीडी वंस हैं उसके लिए आप थोड़ा सा काम कीजिए, यदि आप इस प्रकार के कृत्य में आप शामिल हैं तो। यदि आप भी ऐसा किए हैं तो नेक्स्ट टाइम में ज़रा ध्यान रखिएगा, और जो आने वाले जो मेरे मित्रगण हैं जो उनका सिलेक्शन होगा वो इस प्रकार की चीज़ों से बचेंगे, ऑप्शन फॉर्म ही नहीं भरेंगे, DV वगैरह कुछ नहीं करवाएंगे, ताकि दूसरे को वह जॉब मिल सकें। और मैं SSC से फिर से एक बार आग्रह करता हूँ कि वेटिंग लिस्ट का सिस्टम जारी करें, ताकि जो नीडी वंस हैं उनको जॉब मिल सके। चलिए, धन्यवाद और जय हिंद।